नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं हमें, कुछ ईमेल्स भी बहुत अच्छी मिल रही हैं, जिससे हमारी टीम को, हमारे सदस्यों को बहुत खुशी मिलती है ताकि आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बना सकें। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, उस पे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो इसलिए हमें उस पर आज वीडियोस बना रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त पे कह रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस हमने देख ली है, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह ध्यान करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक अचूक आसान विधि देने जा रहे हैं, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तो बहुत ही अनंत लाभ हैं, लेकिन उठा नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसे कुछ तो कारण भी हैं और कुछ आपको मेहनत भी करनी होगी। पहले तो है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत पुरानी बीमारी से, तब आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, और उठेंगे भी तो आपके लिए वो लाभदायक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं या हल्का फुल्का कोई बीमारी है तो चल जाएगा, तब आप उठ सकते हैं। तब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और अपने शरीर को जो लाभ होगा वो आश्चर्यजनक होगा। आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, कॉस्मिक ऊर्जा आपको मिलेगी। दूसरा है, जो भोजन करते समय, बहुत भारी भोजन अगर आप करते हो रात के समय, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। आप हल्का भोजन खाएं, पका हुआ भोजन कम खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं और फल लें। इसमें आपने पनीर बहुत कम मात्रा में लें या ना लें, और मांस, मछली, इस तरह के नॉन वेज का इस्तेमाल ना करें, और जंक फूड को ना खाएं, क्योंकि ये भी आपको, शरीर को, आपकी पाचन तंत्रियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आप आलस्य से आप भर जाते हैं और आपका शरीर जो है ऊर्जा से निरस्त्र हो जाता है। और ज़्यादातर साधक क्या करते हैं, ज़्यादातर रात का समय जो 10 से 11 बजे सोने का होता है, उसकी जगह वो मोबाइल देखते रहते हैं, उसके लिए समय व्यस्त करते हैं, जिसमें वो 1-2 बजा देते हैं और फिर सोते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो सुबह वो नहीं उठ पाएंगे। तो इसके लिए जो उन्होंने सोना है, सभी साधकों को 10 बजे से 11 बजे के बीच में वो सो जाएं। अब कई साधक कहते हैं नींद नहीं आती, तो ना आए नींद। नींद को ये कहो, नींद नहीं आ रही तो ना आए, आपने 4 बजे उठ जाना है। वैसे तो समय जो है 3 बजे से 5 बजे का है, लेकिन आप 4 बजे भी उठ जाएं, 4:30 बजे भी उठ जाएं, तब भी ठीक है। अगर नींद नहीं आए तो नींद को कहो, नहीं आए तो ना आए, हमें क्या। आपने उस शरीर को एक नियमावृत बनाना है, ताकि आप रोज जब उठेंगे कुछ दिन तक, तो आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी, तो आपके शरीर को सर्दी गर्मी का कुछ एहसास नहीं होगा। बस आप इसे कंटिन्यू रखें। गर्मी हो तब भी आप हाथ मुंह धो लें या नहा लें, सर्दी हो तब भी आप हाथ मुंह धो लें और नहा लें, और फिर ध्यान में आप बैठें, रोज ध्यान में बैठें। एक समय आपको बनाना पड़ेगा। जब एक निश्चित समय आप बना लेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज उठेंगे, तो वो आपकी शरीर को एक आदत बन जाएगी। वैसे भी कहा गया है कि कोई भी काम अगर आप 90 दिन तक कर लेते हो, तो आपके शरीर को उसकी हैबिट हो जाती है, और आप वो शरीर फिर कंटिन्यू उसे करता रहता है। तो इसलिए समय का बहुत महत्व है, और नियमावृत, जैसे एक किसान है, अगर वो सही समय पर अपनी खेती को बीजेगा, तभी सही समय पे उसे फसल मिलेगी। अगर वो बिना टाइम के जब मर्जी उसे उगा दे, तो ऐसा उसे कुछ भी उससे लाभ नहीं होगा। आपने देखा होगा, बच्चों को भी जो आदत है, पहले तो बच्चे 8 बजे 9 बजे उठते थे,
लेकिन अगर उन्हें पता लग जाए कि अब स्कूल 7 बजे लगेगा, तो वो सुबह डेली अपने आप 6 बजे उठकर रेडी हो जाते हैं। जबकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं है, फिर भी वो अपने आप 7 बजे का जो स्कूल टाइम है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसा जब बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि कोई भी जो मुश्किल काम है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक गांव में एक लड़का था। उनके घर एक गाय ने बच्चा दिया, कट्टू दिया। वो उसको रोज अपने कंधे पे बिठा लेता था। इसी तरह वो रोज उसे उठाता था, और जब वो बड़ा भी हो गया तब भी उस भैंसे को उठा लेता था, क्योंकि उसे बचपन से ही उसे उठाने की आदत पड़ गई थी, प्रैक्टिस हो गई थी। तो अब वो बड़ा भी हो गया तब भी वो उसे उठा लेता था। इसी तरह जब आप भी कंटिन्यू करेंगे, तो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी हो, तो आप भी अगर इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठ जाएंगे। आपको थोड़ी सी अंदर से हिम्मत करनी पड़ेगी। आपके तो जो तत्व हैं शरीर के अंदर, जो इंद्रियां हैं, वो आपको कभी भी उठने नहीं देती। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और भी इसकी जो 25 वृत्तियां हैं, ये कभी भी आपको उठने नहीं देती, आलस्य बनाए रखती हैं। लेकिन आपको इनसे जीतना है। इन राक्षसों से आपने विजय प्राप्त करनी है, और आप जीत भी जाएंगे। और जब आप इसे 90 दिन तक कर लेते हैं तो आप हर किसी मौसम, कोई भी ऋतु हो, आप उठ जाया करेंगे। कर सकें तो ये समय ध्यान का होता है। 3 से 5 बजे का जो समय है, इसमें आप उठें। 3:30 उठ जाएं, 4 बजे उठ जाएं, लास्ट 4:30 बजे तक उठ जाएं। इसके बीच में आप उठकर अपना ध्यान करें। तब आप जो ऊर्जा महसूस करेंगे अपने शरीर के अंदर, एक तो आपका शरीर भी निरोग हो जाएगा, और एक कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जब प्रवेश करेगी, तो आप और भी जो बाकी भी कार्य हैं, आपके दैनिक कार्य, उसमें भी हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप रोज नियम बनाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस कहानी से और जो आज चीज़ें बताई हैं, इससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल बटन को दबा दें, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी आपके दोस्त, भाई, बहन हैं, उनको भी ये वीडियोस आप शेयर कर दें, ताकि वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर ध्यान करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।